नमस्कार, मैं रवि शुक्ला और आप देख रहे हैं CN24 न्यूज। आज की सुर्खियां हैं, फर्जी डॉक्टरों का गोरखधंधा, शिवती ने जहरीली प्यास और लावा में न्याय के नाम पर बर्बरता। चलिए रुकते नहीं, सीधे बढ़ते हैं आज की पहली खबर की ओर। सिलचर में फर्जी डॉक्टरों का पर्दाफाश। कछार पुलिस के हत्थे चढ़ा मौसमी अस्पताल का मालिक डॉक्टर जेपी दास। अब तक 14 फर्जी डॉक्टर गिरफ्तार। शिवती में जहरीली प्यास, पेयजल परियोजना के बावजूद ग्रामीण गंदा पानी पीने को मजबूर। ठेकेदारों और प्रशासन की लापरवाही उजागर। लाला में इंसाफ के नाम पर हैवानियत। कौशर अहमद पर भीड़ का हमला, गंभीर हालत में सिलचर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती। इलाके में तनाव। अब खबरें विस्तार से। सिलचर से बड़ी कार्रवाई। सिलचर में एक बार फिर कछार पुलिस ने फर्जी डॉक्टरों के रैकेट का पर्दाफाश किया है। कछार जिले के मौसमी अस्पताल का मालिक डॉक्टर जेपी दास, जो लंबे समय से फर्जी प्रमाण पत्र बेचने के आरोपों से घिरा था, आखिरकार पुलिस के शिकंजे में आ गया। सूत्रों के मुताबिक हाल के महीनों में पकड़े गए 14 फर्जी डॉक्टरों में से अधिकतर ने जेपी दास से मोटी रकम देकर फर्जी डिग्रियां खरीदी थी। इन डिग्रियों के सहारे ये मुन्ना भाई सालों से मासूम मरीजों को ठग रहे थे। जांच में खुलासा हुआ है कि शहर भर में फर्जी मेडिकल संस्थान और शोध केंद्र चलाए जा रहे थे, जहां से MBBS और नर्सिंग की नकली डिग्रियां तैयार की जाती थी। पुलिस ने अदालत की अनुमति से जेपी दास को 4 दिन की पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। जनता में गुस्सा है और प्रशासन अब इस पूरे नेटवर्क की जड़ तक जाने की कोशिश में जुटा है। लगातार फर्जी डॉक्टर के विरुद्ध हमारा अभियान चल रहा है और अभी तक हम लोगों ने 13 ऐसा फर्जी डॉक्टर को हम लोगों ने अरेस्ट किया है। और इस दौरान जो हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन चलाया, इस के दौरान एक नाम हम लोग का इसमें इन्वेस्टिगेशन में बार बार आया, उसका नाम है डॉक्टर जेपी दास। और ये यहाँ पे एक फर्जी एक इंस्टीट्यूट चला रहा था, उनका नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, जिसका कोई रिकग्निशन नहीं है, कोई एक्रेडिटेशन नहीं है, किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से कोई रिकग्निशन नहीं है। और ये एक अनुष्ठान ये चला रहा था, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस। इसके जरिए इसने काफ़ी लोगों का फेक सर्टिफिकेट प्रदान करता था, फेक सर्टिफिकेट देता था। उसके जरिए लोग फेक जो चिकित्सा करके काफ़ी लोग मतलब ऐसे जेन्युइन जो मतलब विक्टिम्स हैं, रोगी लोगों को आर्थिक के रूप में वो लोग को मतलब शोषण कर रहा था। तो हम लोगों ने ये मुहिम चलाया। इसके जरिए हम लोगों ने जो हर तरफ जितना भी 13 डॉक्टर्स को हम लोगों ने अरेस्ट किया, चिकित्सक को अरेस्ट किया जो फर्जी थे, वो लोगों का हर चीज़ में उसी का नाम है। तो उसके बाद हमने वो आदमी को पूछताछ किया। पूछताछ करने के बाद पता चला कि उसका जो डॉक्टर डिग्री भी है वो भी मतलब संदेह, उसके ऊपर हम लोग का संदेह है। तो हम लोगों ने उसने भारतवर्ष में कभी उसने पढ़ा नहीं, मेडिकल साइंस उसने भारतवर्ष में पढ़ा नहीं, तो उसको बाकी वो हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो उसने फर्जी एक जो इंस्टीट्यूट चला रहा था, इंस्टीट्यूट का कोई भी रिकॉग्निशन नहीं है और इंस्टीट्यूट से ही सब लोगों को उसने सर्टिफिकेट दिलाया था। तो हम लोगों ने उसके ऊपर अभी और ज़्यादा हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और जेपी दास को हम लोगों ने इंट्रोगेट किया। इंट्रोगेट करने के बाद हम लोगों ने उनको काफ़ी हम लोग को प्रूफ मिला कि उसने एक फर्जी ऐसा रैकेट काफ़ी दिनों से मतलब बहुत सालों से यहाँ से चला रहा था। उनको हम लोगों ने अरेस्ट किया और अभी जो है कि बाकी जो उनका जो इन्वेस्टिगेशन है, बाकी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। उनके विरोध में और भी जो भी तथ्य आएगा, जो भी प्रमाण आएगा, उसके विरोध में हम ऑनरेबल कोर्ट को हम प्रदान करेंगे। उनको जो हम लोगों ने अरेस्ट किया, अरेस्ट करने के बाद हम लोगों ने ऑनरेबल कोर्ट में उनको हाजिर किया। कोर्ट ने 4 दिन का रिमांड हम लोग को दिया है और अभी हम लगातार उनको पूछताछ कर रहे हैं। और उसने जो इंस्टीट्यूट से काफ़ी लोगों को फर्जी जो सर्टिफिकेट दिया और सर्टिफिकेट उस इंस्टीट्यूट को भी हम लोगों ने उसने एज पर ही स्टेटमेंट वो बता रहे थे कि वो 10 साल पहले बंद कर दिया है, लेकिन हम लोगों ने देखा कि वो भी अभी भी एक्टिव है। तो ये बहुत गलत चीज़ है और चिकित्सा सेवा के नाम में इसने आदमी को शोषण कर रहा था। तो इसके ज़रिए हम लोगों ने जो इन्वेस्टिगेशन चला, उसके ज़रिए हम लोगों ने उनको पहुंचने के बाद हमने देखा कि ये बहुत गलत चीज़ हो रहा है और उसके लिए लॉफुली उसकी व्यवस्था करने के लिए हम लोगों ने उसको अरेस्ट किया और बाकी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है।
और प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन से पता चलता है कि ये आदमी के दिया हुआ सर्टिफिकेट से काफ़ी लोग आसपास का स्टेट में भी फर्जी चिकित्सा मतलब वो सेवा दे रहे हैं। तो लोगों को भी हम लोगों ने हिरासत में लेने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं और अभी तक काफ़ी लोग जो ऐसा फर्जी डॉक्टर्स है हमारे यहाँ से फरार है। वो लोग को भी हम लोगों ने मतलब लॉफुली एक्शन लेने के लिए हम लोगों अभी तक हम लोगों ने कोशिश कर रहे हैं और जो भी आएगा इन्वेस्टिगेशन में चपेट में वो लोग को हम लोगों ने सख्त से सख्त लॉफुल करवाए उसके ऊपर हम लोग कर रहे हैं। शिवती वन की जहरीली प्यास। एक और सरकार कहती है हर घर जल, लेकिन असम के काठीगढ़ा विधानसभा के सोनापुर ग्राम पंचायत के शिवती पार्ट 1 गांव में हालात बिल्कुल उलट है। लोक स्वास्थ्य तकनीकी और विभाग की पेयजल परियोजना गांव में महज 500 मीटर दूर पर है, परंतु 30 परिवार आज भी गंदे नालों और तालाब का पानी पीने को मजबूर हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि जल जीवन मिशन के तहत पाइपलाइन बिछाने के काम शुरू तो हुआ, मगर ठेकेदार ने बीच में ही काम छोड़ दिया और दिखावे के लिए अधूरा काम बंद कर दिया गया। ग्रामीणों का कहना है कि परियोजना हमारी आंखों के सामने है पर पानी एक बूंद भी नहीं मिला। क्या यही आजाद भारत की तस्वीर है? लोग अब प्रशासनिक चुप्पी से नाराज हैं और चेतावनी दी है कि अगर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो वे जलाधिकार आंदोलन करेंगे और इसके लिए सड़कों पर उतरेंगे। लाला ने इंसाफ के नाम पर बर्बरता। हैलाकानी जिले के लाला थाना क्षेत्र के जलालपुर गांव में इंसाफ के नाम पर इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। नियामतपुर निवासी कौसर अहमद पर लगभग 35 लोगों ने सामूहिक हमला कर दिया। 3 महीने पहले कौसर की निजी तस्वीरें उनके दोस्तों ने वायरल कर दी थी और इसी विवाद के चलते उसे न्याय के नाम पर बुलाया गया, मगर वहां निर्दयतापूर्वक पीटा और यातनाएं दी गई। कौसर गंभीर रूप से घायल है और सिलचर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में मौत से जूझ रहा है। पारिवारिक सूत्रों के अनुसार उसकी नाक की हड्डी टूट गई है और हालत नाजुक बनी हुई है। पुलिस ने अब तक 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और बाकी की तलाश जारी है। घटना के बाद लाला थाना क्षेत्र में तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है। सामाजिक कार्यकर्ताओं में इस कृत्य की निंदा करते हुए पीड़ित को न्याय और मुआवजे की मांग की है। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें। एक तरफ फर्जी डॉक्टरों का गिरोह, दूसरी तरफ प्यास से तड़पते गांव और तीसरी तरफ न्याय के नाम पर हिंसा। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए अनुमति। देखते रहिए CNN 24 न्यूज, क्योंकि हम सच दिखाते हैं, बेखौफ, बेबाक और बिना किसी समझौते के। नमस्कार, मैं रवि शुक्ला। मिलते हैं अगली बुलेटिन में कुछ नए सवालों और सच्चाइयों के साथ।